नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक छोटा सा विषय लेकर। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, वाणिज्यीकरण की मात्रा या स्तर। अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये देखा गया है, पीजी के एग्ज़ाम में, कि वाणिज्यीकरण की मात्रा या स्तर या फिर डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन क्या है, समझाइए, इसे बताइए, या फिर इसे निकालने की किस प्रकार से सूत्र या विधि का प्रयोग किया जाता है उसके संदर्भ में चर्चा कीजिए। परंतु है बहुत साधारण सा, लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज वाणिज्यीकरण की मात्रा या वाणिज्यीकरण की स्तर, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन के बारे में। वाणिज्यीकरण की मात्रा कृषि भूदृश्य एवं बहुप्रकार्यात्मक रचना है जिसमें फसलों, पशुओं तथा कृषि उद्यमों, कृषि गहनता की मात्रा तथा कृषि उपजों का निस्तारण के उद्देश्य से संयोजन पाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन संयोजन यानी कि बहुत सारे पैरामीटर के हिसाब से किसी क्षेत्र विशेष में संयोजन का क्या मतलब होता है, थोड़ा देख लेते हैं। फसल संयोजन या फिर क्रॉप कॉन्सेंट्रेशन, जिसे क्रॉप कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, सीधी तौर पे बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के फसलों, कृषि के जो अलग अलग प्रकार के फसलों होते हैं या फिर अलग अलग पहलू होते हैं, वे किस प्रकार एक साथ कंबाइन वे पे किसी क्षेत्र विशेष में चल सकता है, वही है क्या है, संयोजन। चलिए बात करते हैं वाणिज्यीकरण की मात्रा के बारे में। कृषि उपजों के निस्तारण के उद्देश्य के आधार पर नकदी या वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र को निर्वाहक कृषि क्षेत्रों में पृथक किया जा सकता है। ठीक है, वस्तुतः वाणिज्यीकरण कृषि का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक स्वरूप है तथा किसी क्षेत्र में कृषि विकास अतिविशिष्ट सूचक है। अतः इसकी मात्रा या स्तर की जानकारी लेना कृषि की विशेषताओं की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आए होगी, मैं इसको सिंपल वे पे बताता हूँ। दो तरह के फसल होते हैं, पहला होता है नकदी फसल, ठीक है, और दूसरा होता है वाणिज्यिक फसल। ठीक है, वाणिज्यिक फसल जो व्यापार के उद्देश्य से, हम बात नकदी फसल के बारे में बात नहीं करेंगे। वाणिज्यिक फसल जो क्या होते हैं, व्यापार के उद्देश्य से, वाणिज्य के उद्देश्य से पैदा किया जाता है, ठीक है, उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ये ज्ञात करना है कृषि का विकास कितना हुआ है, अगर हमें ज्ञात करना है कृषि विकास के संदर्भ में बात करना है, तो सबसे अच्छा सूचक क्या हो सकता है, कृषि विकास का अति विशिष्ट सूचक हो जाता है वाणिज्यीकरण के स्तर को ज्ञात करना, यानी कि कृषि में वाणिज्यिक कृषि का मात्रा कितना है। बहुत सिंपल है, दो प्रकार की फसल होते हैं, नकदी फसल, वाणिज्यिक फसल। देखो, यदि हमें ज्ञात क्या, अगर कृषि के विकास के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, कृषि के विकास के लिए हम एक तो नकदी फसलों में उत्पादन कितना है ये देख ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वाणिज्यीकरण के स्तर की बात कर रहे हैं। तो वाणिज्यीकरण का स्तर ज्ञात करने के लिए कृषि के विकास में अच्छा या फिर अति विशिष्ट सूचकांक हो सकता है वाणिज्यिक फसलों की मात्रा। तो किसी क्षेत्र विशेष में एक तरफ नकदी फसल है, एक तरफ वाणिज्यिक फसलें हैं, तो उसमें वाणिज्यिक फसलों की मात्रा कितनी है, कितना योगदान दे रहा है उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वाणिज्यिक फसलें, उसका लेवल क्या है, उसकी मात्रा क्या है, इसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है, वाणिज्यीकरण की मात्रा कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर शब्दों में जाए तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन आप लोग अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्वाहक कृषि के विपरीत वाणिज्यिक कृषि में वस्तुओं का उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो, वाणिज्यिक कृषि का मूल उद्देश्य वो हो जाता है उसे व्यापार के लिए, बिक्री के लिए। एंडरसन महोदय के अनुसार वाणिज्यिक कृषि में पूंजी का उपयोग ट्रैक्टर, मशीनरी, उर्वरकों, पौधा संरक्षण के रसायन, बेहतर नस्लों में पशुओं एवं अन्य प्राविधिक नवाचार के लिए खरीदने के लिए किया जाता है। ठीक है, नकदी फसलों में संभवतः क्या होता है, ये सारे जो जितने भी आधुनिक तकनीक है या फिर नवाचार है उसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन वाणिज्यिक फसलों में अत्यधिक मात्रा में होती है। वाणिज्यीकरण
वाणिज्यीकरण कृषि तथा कृषक की जीवन पद्धति के रूपांतरण की प्रक्रिया। इसमें परंपरागत निर्वाहक अर्थव्यवस्था बाजारमुख अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए समय समय पर वाणिज्यीकरण के स्तर को मापने की विभिन्न विधियों प्रयुक्त किया जाता है। देखो क्यों मापा जाता है, सीधी तौर पे बात है कि क्या होता है, अगर किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलें ज़्यादा हो जाए तो वहाँ क्षेत्र पर रहने वाले जो कृषक होंगे उसकी जीवन पद्धति या फिर जीवन के तरीका या जीवन की गुणवत्ता को क्या करते हैं, बदल देते हैं। इसलिए क्योंकि वो एक तरह जो कि निर्वाहक कृषि के अंतर्गत नकदी फसलों को उगाया जाता था, ठीक है, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में कमर्शियल क्रॉप या फिर वाणिज्यिक स्तर के फसलें बोने लगे, वो जो एरिया है वो क्या हो गया, बाजार प्रधान क्षेत्र हो गया। इसलिए आवश्यक है कि वहाँ पे रहने वाले कृषकों के जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए आवश्यकता है कि हमें समय समय पर वाणिज्यीकरण के स्तर को क्या कर सके, माप करने की। इस क्षेत्र में वाणिज्य कमर्शियल क्रॉप की मात्रा कितनी है, उसकी डिग्री क्या है, कमर्शियलाइजेशन, ठीक है, की डिग्री क्या है, ये मापने की आवश्यकता है। जुझार सिंह 1970 ने नकदी फसल के बदले कृषि उपज के अनुपात के अनुसार वाणिज्यीकरण के स्तर मापने की वकालत की। इस विधि को व्यवहार में लाने के लिए विविध कृषि उपजों को एक समान मापक पर रखने की पूर्व आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन तथा बिक्री के तुल्यांकों या धन मूल्य में बदलना पड़ता है, ठीक है। यानी कि सीधी तौर पे बात है, जितना भी फसल हुआ है उसको सबको क्या करेंगे, उसका वैल्यू क्या है, मतलब पैसे के तौर पे उसका वैल्यू क्या है, इसमें बदलने की आवश्यकता होगी। तभी जाके हम क्या करेंगे, वाणिज्यीकरण की मात्रा या फिर डिग्री ऑफ कमर्शियल ज्ञात कर पाएंगे। जुझार सिंह 1970 याद रखेंगे। पंजाब के अध्ययन में इन्होंने, किसने, सिंह 1970 जुझार सिंह ने पंजाब के अध्ययन में उन्होंने प्रत्येक फॉर्म जो बाजार मूल्य के आधार पर धन परिवर्तित करने के लिए निम्न सूत्र, देखो बाजार मूल्य के अनुसार किसी भी जो फॉर्म में जितने भी क्रॉप्स है कमर्शियल, उसको धन में परिवर्तित करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया। देखो वाणिज्यीकरण का स्तर, क्षेत्रीय इकाई की बेची गई उपजों का धन मूल्य, कि वहाँ पे कितने फसल बेचे गए हैं और कितने रुपए में बेचे गए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसी क्षेत्र, मतलब उस निश्चित क्षेत्र में क्षेत्र इकाई की कुल कृषित उपजों का धन मूल्य, ठीक है। देखो एक तरफ क्या है, देखो हम क्या करते हैं, जितना उपज होता है उसको सभी को नहीं बेचते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाता है, जो सरप्लस होता है उसे ही जनरली बेचने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हमें क्या करना है, हमारा फार्मूला क्या कहता है वाणिज्यीकरण की स्तर। देखो हमें सबसे पहले वाणिज्य क्षेत्रीय इकाई बेची गई धन, मतलब कितना हमने बेचा, उस कितना धन मूल्य है उसका, और कितना आपने उत्पादन किया उसका धन मूल्य कितना है, इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या होगा, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन या वाणिज्यीकरण की स्तर हमें ज्ञात हो जाएगा। नकदी फसलों के अंतर्गत शस्य भूमि का प्रतिशत तथा प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्र पर नियंत्रित कृषि विपणनों केंद्रों के घनत्व स्तर पूर्वी देशों में कृषि वाणिज्यीकरण की मापने का एक अन्य सूचकांक है। देखो क्या पूर्वी देशों में क्या होता है, कृषि विपणन केंद्रों का घनत्व के अनुसार क्या हो सकता है, हम वाणिज्यीकरण की मात्रा माप सकते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, विश्व के अधिकांश कृषि प्रधान देशों की जनसंख्या अपनी आय का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय से प्राप्त करती है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतः सूक्ष्म तथा मोटे खाद्यान्नों से फर्म की आय का अधिकांश भाग प्राप्त होता है। लघु आकार के जोतों के वर्ग में घरेलू उपभोग के लिए कृषि उपजों का अंशदान अधिक होता है। अतः वाणिज्यीकरण का स्तर फॉर्म के आकार में वृद्धि या गिरावट होने के साथ क्या हो जाएगा, घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यदि फॉर्म जो हमारा फार्म है उसके अगर आकार बड़ा है तो हमारी वाणिज्यीकरण की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, और कम है तो कम ही होगा।
यह भी देखा गया है कि वाणिज्यिकरण का उच्च सूचकांक नकदी फसलों, व्यापारिक अन्न उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय तथा मिश्रित कृषि अपनाने वाले बड़े आकार के फर्मों क्षेत्रों पे मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सभी चीज़ें। नकदी फसल, व्यापारिक अन्न उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय और मिश्रित कृषि वाले क्षेत्रों में क्या होता है, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन अक्सर अधिक देखा गया है। तो इसी के साथ डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट होगा। सीधी तौर पे किसी क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलों की कितनी मात्रा है उसे ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र का प्रयोग किया गया था जुझार सिंह के माध्यम से। यही क्या है, किस क्षेत्र में वाणिज्यिक फसल की स्तर मात्रा कितनी है उसको ज्ञात करना ही डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन कहलाता है। इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक भी ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।